तो दोस्तों यह कहानी केरल राज्य के एक छोटे से गांव बसंत विहार की है। दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी। उस महिला का नाम था शांति। शांति का उम्र लगभग यही 30-32 साल के करीब हुआ होगा और वह शादीशुदा थी। उसकी शादी के लगभग 8 वर्ष बीत चुके थे और जो शांति का पति था वह घर पर नहीं रहता था, अपने काम को लेकर अक्सर दुबई में ही रहता था। और शांति का पति का नाम था संतोष। संतोष को दुबई गए हुए लगभग 5 साल का समय बीत चुका था और उन 5 साल में वो एक बार भी अपने घर अपने पत्नी शांति के पास नहीं आया था और ना ही कभी फ़ोन कॉल पर उससे बात करता था। शांति जब कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन से उसके मोबाइल फ़ोन पर उससे बात करने के लिए कॉल लगाती तो वो रिसीव ही नहीं करता। जब उसका मन करता था तो 2 मिनट फ़ोन कॉल करके शांति से बात कर लेता था और फिर अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था। जो शांति थी वह घर में बिल्कुल अकेले रहती थी, अपने पति संतोष की यादों के सहारे किसी तरह से रात बिताती थी। लेकिन दोस्तों जो शांति थी एक महिला थी और हर महिला की एक अपनी अलग ही भूख होती है। दोस्तों शांति के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी था और वह हमेशा अपने पति की राह देखती रहती थी कि उसका पति एक दिन ज़रूर लौटकर उसके पास आएगा। लेकिन दोस्तों जो उसका पति संतोष था वह दुबई के एक शेख की बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी, उसी के पीछे लगा हुआ था और अपना सारा कमाई उसके ऊपर खर्चा कर रहा था। दोस्तों उसे कभी भी शांति की याद नहीं आता था और ना ही उसे घर बार की चिंता रहती थी। शांति जो थी उसका कोई अपना अभी संतान भी नहीं था। दोस्तों उसे बहुत तमन्ना थी, मन में आशाएं थी कि शायद एक दिन उसे भी एक नन्हा मुन्ना सा संतान घर आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि संतोष ही घर नहीं आता था तो भला नन्हा मुन्ना एक संतान घर कैसे आता। दोस्तों एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और जो शांति थी वह घर पर बिल्कुल अकेली थी और अपने कमरे में लेटी हुई थी। तब तक अचानक से शांति का एक भतीजा था जो शांति से मिलने के लिए और उसे देखने के लिए अचानक से उसके घर पर आ धमकता है। दोस्तों जब शांति का नज़र अपने भतीजा पर पड़ता है तो दोस्तों शांति का काया पलट हो जाता है, आंखें नम हो जाती है और चेहरा पर उदासी आ जाती है। दोस्तों जब शांति का भतीजा का नज़र शांति पर पड़ता है तो वो उसकी भी आंखें भर आती है और दोस्तों वह सोचने लगता है कि उसका जो बुआ है वह इतना निराशा क्यों है। दोस्तों जो शांति का भतीजा था उसका नाम विनय था। विनय अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करके घर पर बैठा हुआ था और काफ़ी दिनों से वह सोच रहा था अपने बुआ शांति से मिलने के लिए। दोस्तों शांति का एक बड़ा भाई था जो कि हेड मास्टर था स्कूल में, यानी कि टीचर बच्चों को पढ़ाता था और दोस्तों हमेशा वह अपनी बहन शांति से मिलने के लिए आया करता था। लेकिन दोस्तों जो विनय था वह कभी भी अपने बुआ के घर आया नहीं था, जिस वजह से वह हमेशा जिद करता था अपने पिताजी से कि मैं कभी बुआ के घर गया नहीं हूँ, इस बार आपको नहीं जाना है, मैं जाऊँगा बुआ से मिलने के लिए, उसकी हाल चाल पूछने के लिए। यही जिद करके विनय अपने बुआ के घर आ चुका था। फिर दोस्तों उसके बाद जब विनय और शांति एक दूसरे की ओर देखते हैं तो देखते ही देखते दोनों की आंखें भर जाती है और दोनों रोने लगते हैं। दोस्तों जो शांति थी वह फपक फपक कर रोकर अपने भतीजा विनय को गले लगाकर काफ़ी अपने आप को सुकून महसूस करती है। जो विनय था वो सोचने लगता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा आफत विपत बुआ जी को आ गया है जो इतना फपक फपक कर बिलख कर रो रही है। तो वो कारण जानने का कोशिश करता है और पूछता है कि बुआ जी बताइए क्या बात है, आप इतनी बिलख कर क्यों रो रही हो। तो जो शांति थी वो विनय को कहती है कि विनय मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो,
तो विनय कहता है, भले ही मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन बुआ जी आप जो कुछ भी मुझे बताइएगा मैं समझ जाऊँगा, और शायद मुझसे जितना भी होने वाला होगा मैं आपकी हर समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो शांति थी वह विनय को बोलती है बैठने के लिए। जब विनय बैठ जाता है तो शांति विनय के लिए कुछ बिस्किट और चाय बनाकर लाती है और आगे खाने के लिए दे देती है। उसके बाद जो विनय था वह चाय और बिस्किट का आनंद लेने लगता है। फिर उसके बाद जो शांति थी वह विनय के ठीक सामने एक कुर्सी रखा हुआ था, उसी कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी सारी आप बीती कथा विनय को सुनाने लगती है कि किस प्रकार से जो शांति का पति है वह उसे धोखा दे रहा है। उसे 5 साल हो चुके हैं दुबई गए और वह एक बार भी नहीं आया है, और न ही वह कभी फ़ोन कॉल पर उससे बात करता है। और इतने समय में शांति का मन काफ़ी ज़्यादा व्याकुल भी हो चुका है, और एक बार भी शांति अपने पति से तो क्या दूसरे पुरुष से भी कभी संपर्क नहीं रखी है। दोस्तों, इतना बात जब विनय को पता लगता है तो कहता है, अरे बुआ जी आपके ऊपर इतनी आफत विपत आ चुकी है, लेकिन आप एक बार भी फ़ोन कॉल करके मुझे या मेरे पिताजी को आपने नहीं बताया। शायद पहले यह बात आप मुझे बताई होती तो मैं आपकी सारी समस्याओं का हल कर दिया होता। उसके बाद दोस्तों जो शांति थी कहती है कि तुम तो रिश्ते में मेरी भतीजा लगोगे, भला तुम कैसे मेरी समस्याओं का हल कर सकते हो। उसके बाद विनय कहता है कि बुआ जी भले ही मैं रिश्ते में भतीजा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन आपको मैं कभी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहता हूँ। जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। फिर दोस्तों इसी तरह से दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब तक देर रात शाम हो जाती है तो शांति विनय के पास से उठकर किचन घर में जाकर अपने और विनय के लिए खाना पकाने लगती है। उसके बाद जब खाना पक जाता है तो बहुत अच्छी तरह से 2 थाली में परोस कर खाना लाती है और विनय को आगे दे देती है, एक थाली खाने के लिए और एक थाली खुद लेकर बैठ जाती है। तो विनय का नज़र पड़ता है अपने बुआ जी के थाली पर, तो कहता है, बुआ जी आप अलग थाली में क्यों खा रही हो। उसके बाद जो शांति थी वह कहती है कि तुम खाओ, मैं तो अलग ही खाऊंगी। तो विनय कहता है कि फिर मैं नहीं खाऊंगा, आपको तो मेरे ही थाली में खाना होगा। दोस्तों वो जिद करने लगता है। उसके बाद शांति को न चाहते हुए भी अपने भतीजे विनय के थाली में एक साथ खाना पड़ता है। दोस्तों एक साथ खाने के बाद शांति को ऐसा महसूस होता है कि शायद विनय उसकी समस्याओं का हल ज़रूर निकाल देगा। फिर दोस्तों जब दोनों खाना पीना खा लेते हैं तो अलग अलग कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों जो शांति थी वह तो गहरी नींद में सो जाती है अपने कमरे में, लेकिन जो विनय था उसे रात में नींद ही नहीं आता है। जब भी सोने का वो कोशिश कर रहा था तो उसके सामने उसके बुआ की कही गई आप बीती याद आ जाती थी, और वह तड़प उठता था, सोचता था कि बुआ जी के सामने इतनी बड़ी समस्या है और उसका निदान कैसे होगा। फिर दोस्तों यही सब बातें सोचते सोचते वह अपने कमरे से निकल जाता है और धीरे से अपने बुआ जी यानी कि शांति के कमरे में चला जाता है। उस समय शांति गहरी नींद में सोई हुई थी। दोस्तों जब विनय जाता है तो धीरे से अपने बुआ जी के माथे को चूमता है, जिसके स्पर्श से बुआ जी के शरीर में पूरी अंगड़ाई आ जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो देखती है कि जो विनय है वह लगातार उसे स्पर्श किए जा रहा है, तो वह मना करती है, लेकिन विनय एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। और दोस्तों इस तरह से स्पर्श करते हुए वह शांति के अंदर इस प्रकार बेचैनी को बढ़ा देता है कि शांति भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और दो जिस्म एक जान बन जाता है। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और लगभग 3 घंटे तक दोस्तों वे दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फिर जब दोनों एक दूसरे से आज़ाद होते हैं तो शांति कहती है कि वाह विनय, तुम तो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारा जो काम है बहुत ही बेमिसाल है।
अगर तुम्हारे काम को मिसाल भी दिया जाए तो बहुत कम पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद विनय जो था हंसते हुए अपना सर झुका लेता है, कहता है, अरे बुआ जी यह तो एक ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। फिर दोस्तों इसी तरह से लगभग जो विनय था वह 7 दिनों तक बुआ जी के अपने घर पर ही रुक जाता है और 7 दिन दोस्तों बुआ जी की पूरी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। तो दोस्तों जो बुआ जी थी यानी कि शांति, उसकी सारी बेचैनी दूर हो जाती है। उसके बाद विनय कहता है कि बुआ जी अब मुझे घर जाना चाहिए, फिर मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। यदि बीच में आपको मेरी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो प्लीज़ फ़ोन कॉल कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिएगा। उसके बाद इतना बात कह के विनय अपने घर चला जाता है और शांति हंसी खुशी से अपने पति के बगैर ही घर में रहने लगती है। तो दोस्तों जो आज की कहानी थी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। इस कहानी का बनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था, केवल यह लोगों को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से मैं इस कहानी को बनाया हूँ, ताकि लोग जागरूक रहें, सचेत रहें, अपने परिवार के प्रति खबरदार रहें। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।